तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 11th का वेव का कुछ कॉन्सेप्ट है। आस्था आज बहुत बात कर रही है क्लास स्टार्ट करने से पहले ही। तो सबसे पहला टर्म है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले समझो। सिंपल एक एग्जांपल है। एक स्टोन से मान लो एक कहीं भी वाटर लेवल है, कहीं तालाब में पानी है और उस स्टोन से स्ट्राइक किया। जैसे स्टोन से स्ट्राइक किया, ये स्टोन सोर्स का काम करेगा। और हम लोग पैटर्न जो देखते हैं वो इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न देखते हैं। इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता जाता है। अब ये जो पैटर्न फॉर्म करता है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला, स्टोन्स सोर्स की तरह बिहेव करता है और यहां पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करता हार्मोनिकली और ये नेबरिंग पार्टिकल को अपना एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करता है। अब यहां से ये जो वेव ट्रांसफर हुआ, वेव का इस तरह से पैटर्न बनता है। ये पैटर्न एक इनर हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा पैटर्न बनने लगा। तो हर पैटर्न का रेडियस अलग अलग है। इस पैटर्न का रेडियस ये है, इसके बाद वाला जो पैटर्न है उसका रेडियस अलग है। ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। पहले वाले का रेडियस सपोज R1, दूसरे वाले का रेडियस R2। तो ये जो पैटर्न बना डॉटेड लाइन, तो R1 हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव। इसको हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वाला जो पैटर्न बना वो रेडियस R2, उसका वेलोसिटी वही रह गया और टाइम इंटरवल इंक्रीज कर गया, इसलिए रेडियस भी इसका इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा। पहला रेडियस R1 पैटर्न बना, R2 बना, R3 बना। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर जाते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि इस पैटर्न पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब सेम फेज में है। सबका फेज एक ही है। इसका मतलब फेज चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा, ये शेप, ये जो शेप है ये भी कांस्टेंट है। तीसरा पैटर्न क्या है? फेज सेम, शेप से सेम हो गया और स्पीड ऑफ द वेव भी सेम है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर डॉट को मान लो कि एक डॉट 1, डॉट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस डॉट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डॉट का वैल्यू इस सोर्स से इक्विडिस्टेंट है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं लोकस। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है वो लोकस है अबाउट S, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स। इसका मतलब लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप with constant velocity and propagate in the forward direction। ये हमेशा वेव जो बन रहा है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो प्रोपेगेट कर रहा है और सेम फेस पे और सेम स्पीड और किसी तरह का शेप में बदलाव नहीं है। इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से समझे, ये हमारा सोर्स है, ध्यान दोगे, ये सोर्स है। अब इस सोर्स से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है, इस तरह से बन रहा है।
अब ये जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट हुए तो पहले हम लोगों को ग्रीन डॉट नजर आ रहा है। अब ग्रीन डॉट पे हम लोकस ड्रॉ कर रहे हैं, इनवेलप बना रहे हैं। अब वो इनवेलप देखिए बन गया रेड कलर का। इनवेलप क्या बना? रेड कलर का बना। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला ये सोर्स, इस सोर्स से डिस्टरबेंसेस क्रिएट होने लगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। उसके साथ हम एरो भी दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन भी दिखा, ठीक। अब ये डॉटेड लाइन दिखा रहे ग्रीन कलर का और फिर उसका इनवेलप रेड कलर का। ये बन गए वेव फ्रंट का शेप बन गया। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या कहा? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant, ठीक। और सिंपली हम वेव को क्या डिफाइन करते थे? इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड इन द मीडियम which propagate in the forward direction without changing its shape and move with constant speed या constant velocity। सिंपल वही है। तो ये जो हमने इनवेलप ड्रॉ किया, वो इनवेलप क्या है? वेव फ्रंट बन गया, ठीक। अब इस चीज को दिमाग में रखेंगे और दूसरा एग्जाम्पल देते जो सबसे बेस्ट है। एक साइकिल के व्हील को आप कंसिडर करो, एक्सल आपका सोर्स बन गया। एक्सल से जो स्पोक्स कनेक्टेड है वो रे है, और जो रिम एक इनवेलप क्रिएट कर रहा है वो हमारा वेव फ्रंट है। क्लियर? अब रे की तरह बिहेव कौन कर रहा है? स्पोक। तो यहां पर इसलिए हमने देखो रे को क्या लिखा? एक इमेजनरी लाइन, ठीक। वो इमेजनरी लाइन कैसा है? जिधर वेव ट्रैवल कर रहा है। वो इमेजनरी लाइन क्या है? सारा जो बिल्कुल ये मस्टर्ड कलर का है, ठीक। ये सारे रे की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये सारे वेव पर जो सर्कल है उस पे ये परपेंडिकुलर है, इसलिए रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। क्लियर? साइकिल का एक्सल सोर्स, स्पोक्स, रे और रिम क्या बन गया? वेव फ्रंट, ठीक। अब इसको यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेम पिक्चर है, डॉटेड लाइन। अब यहां पर ये रेड। अब देखो ग्रीन डॉट्स जो है उसको हम लोग वेवलेट्स कहते हैं। जो लोकस से पॉइंट्स का 1 2 3 4 5 अभी एग्जांपल दिया था, वो सारे वेवलेट्स कहलाएंगे। अब उसको एक इनवेलप में कन्वर्ट कर दे, स्पोक्स जिस पॉइंट पर कनेक्टेड है वो पॉइंट वेवलेट्स है, और जो रिम बन रहा है वो वेव फ्रंट है, और स्पोक्स क्या बन गए? रे बन गए। देखो एक एक चीज लिखा है। ग्रीन डॉट्स क्या बना? वेवलेट्स। रेड इनवेलप क्या बना? वेव फ्रंट बना, और मस्टर्ड ब्राउन रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? 100% है ना? डिफरेंट चैप्टर है बिल्कुल। अब कहता वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक एक टर्म को लिखा। वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स। किसका? वेवलेट्स का, जो सेम फेज पे होता है, ठीक। ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट, ए थोड़ा सा इधर आ गया, शिफ्ट कर गया, इज कॉल्ड अ रे, ठीक। यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हम लोग। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट, जब हमारा ये सोर्स है पॉइंट सोर्स, तो जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्फीयर बन रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो क्या कहता है? द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज ए स्फीयर। स्फीयर क्यों बना?
उसके जितने भी पॉइंट्स है सबका सेम लोकस है और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रिक विद द सोर्स इट इज बिकॉज ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स आर इक्विडिस्टेंट। सब इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए उसका नाम बन गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, नेक्स्ट आ जाए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक नैरो इल्यूमिनेटेड स्लीट है। नैरो या इल्यूमिनेटेड स्लीट का मतलब सिंपल, आप ब्लड टेस्ट देते हो तो ब्लड के ड्रॉप्स एक ग्लास स्लैब पर रखा जाता है, जिसको हम लोग बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में स्लाइड कहते हैं। दो स्लाइड को अटैच कर दो और स्लाइड के बीच के गैप से लाइट को पास कराओ, उसको हम लोग नैरो स्लीट कहते हैं। अदरवाइज विंटर सीजन में देखते हो हमारा विंडो क्लोज होता है तो विंडो के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और उससे सनलाइट आते हैं और एक स्ट्रिप बन जाता है हमारे बेड सीट पर या बेड पे, उसी को हम लोग नैरो स्लीट कंसिडर। दो ब्लेड है, उसके बीच में से लाइट पास करा, नैरो स्लीट कह। समझ में आ गया? उस सोर्स का नाम होता लीनियर, पॉइंट सोर्स नहीं है। उस सोर्स को हम लोग कहेंगे लीनियर सोर्स। अब जैसे लीनियर सोर्स है, इसका हर पॉइंट, हर एक पॉइंट पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। इस पर एक एक पॉइंट को हम कंसिडर कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और पॉइंट सोर्स का कैसा नेचर होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। हर एक डॉट, इसके ऊपर जब हमने 1 2 3 हमने एज्यूम किया, हर एक सोर्स स्फीयर बनाएगा। सारे स्फीयर को मिला दो, कैसा शेप बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा। सिंपल एक रॉड है, ड्रेसिंग टेबल में देखा होगा, फीमेल यूज करती हैं चूड़ियां, बाला जो भी है, सबको मिला दो, एक चूड़ी, एक स्फीयर, दूसरा, तीसरा, सारा शेप क्या बन जाता? सिलिंड्रिकल बन जाता। ठीक, तो यहां पर यही नैरो स्लीट। देखिए मेहनत कैसे किया गया, इस तरह का सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन। रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। नैरो स्लीट हर एक स्फीयर बनाता जाएगा और कॉन्सेंट्रिक बन गया। तो एरो बन गया, मस्टर्ड ब्राउन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा? रे। ग्रीन वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और रेड इन्वेलप क्या बनेगा? वेव फ्रंट। समझ में आ गया? इसलिए हर को कलर के साथ लिख दिया, याद रहेगा। डॉट याद रखोगे, वेवलेट्स, और इन्वेलप याद रखोगे, वेव फ्रंट। ठीक, अब कैसा है भाई सोर्स? कैसा? नैरो, लीनियर। वेव फ्रंट क्या बन गया? सिलिंड्रिकल बन गया। रीजन क्या है? कहता है इट इज बिकॉज ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज ड्यू टू लीनियर सोर्स आर इक्विडिस्टेंट। सारे इक्वल डिस्टेंस पर है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन। अब आ जाए प्लेन वेव फ्रंट। अब सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा और वहां से जो वेव पैटर्न बनेगा तो वो तो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और इंफिनिटी पर है। ठीक, अब वो जो सोर्स है वहां पे स्फेरिकल बनाएगा, वहां के नियर बाई। और दूर से क्या नजर आएगा? सिंपल एक प्लेन। मान लो कि आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो, नाइट में ट्रैवल कर रहे हो और बहुत दूर पे एक सोर्स है, एक ट्रक, एक बस, एक मोटर बाइक, सब, और सब एक ही डायरेक्शन में आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। कैसा नजर आएगा आपको? एक प्लेन में डॉट डॉट डॉट। सिंपल। इसलिए
नाम क्या बन गया? प्लेन वेव। मान लो ये तीन शैतान आंधी तूफान सब दूर से आते रहे, तब लगेगा कि एक सिंपल प्लेन में डॉटेड लाइन है, ये तीनों है ना, डॉट्स बनेंगे। क्या नहीं समझ में आया एग्जाम्पल? ठीक है, अब ध्यान से देख। तो ये कहता प्लेन वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे, द वेव फ्रंट इज ए प्लेन वेव फ्रंट। देखो कैसा बनता जा रहा है। अब इसमें देखो पिंक डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेवलेट्स। और ये जो बना ब्लू इनवेलप, उसके ऊपर जो इनवेलप बनते जा रहे वो क्या बन गया? वेव फ्रंट। और येलो लाइन क्या बन गया? रे बन गया। अरे इसके अंदर ये पिंक डॉट्स नहीं नजर आ रहा? पिंक डॉट्स, इसकी विजिबिलिटी खराब है, इसको कहीं आई टेस्ट करवाओ आसपास ले जाके। नहीं पिंक डॉट्स नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है पिंक डॉट्स। ये अब उतना शेप बनाना डिफिकल्ट है, एक तो ऐसे ही बनाने में हालत खराब हो रही। आ गया समझ में? तीन तरह का वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, दिमाग में आ गया? अब आ जाए हाइजेंस साहब को याद कर ले, सुबह सुबह हो सकता हम जाएं ऊपर तो दावत दे हमको, है? पकौड़ा वगैरह खिलाएंगे हमको कि भाई आपने बहुत नाम लिया था मेरा, अब आए हैं आप ऊपर। हाँ, तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, मतलब समझो। सिंपल एक पॉइंट सोर्स, इसके वेव फ्रंट को समझाने के लिए ये कल भी हमने इस पर काफी काम किया। ये डॉट्स बनाना आसान है, इजी लगता है, एक एक पॉइंट को असेंबल करना पड़ता। ये सोर्स, इससे डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक, अब डिस्टरबेंसेस जो क्रिएट होगा, तो जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया, एक वेव बना, वेव बनने के बाद दूसरा वेव बना, तो एक वेव से डिस्टरबेंसेस क्रिएट हुआ, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर ये नया जो वेव बनेगा, उसके लिए ये डॉटेड लाइन, रेड स्पॉट सोर्स का काम करे। हाइजेंस यही कहता है। इसको ऐसे समझो, बहुत इजी एग्जांपल दे रहे। अभी हमने कहा ये सोर्स है, इसने एक वेव क्रिएट कर दिया। हाइजेंस का कहना है कि भाई वेव तो बन गया, हम मान गए। अब जो नया वेव बनेगा, इस पे ये रेड कलर का डॉट जो हमने फिगर में आपको समझाया, यहां भी रेड बना देते, आस्था को नजर आएगा, उससे में नजर नहीं आ रहा था इसको, फोकस इसको। हाँ, तो ये रेड स्पॉट बन गया। अब कहता जो नया वेव बनेगा, इस नया वेव के लिए इसको आप सेंटर मान के यहां से एक स्फीयर ड्रॉ कर, स्फीयर ड्रॉ कर, और सबके रेडियस इक्वल होंगे। ये जो अभी नया हमने स्फीयर ड्रॉ किया, अब इस पर एक टैंजेंट बना लीजिए। इसका मतलब ये जो पहला बना था रेड स्पॉट से रिलेटेड ए बी कर्व, ये नया वेव फ्रंट बन गया ए डैश बी डैश। इट मींस ए बी इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट एंड ए डैश बी डैश इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आ गया? इसी तरह से ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। क्लियर? 100%। अब इसी को हमने यहां पर शो किया। अब ये सोर्स की तरह काम किया। अब इस पर हम सोर्स लेकर के स्फीयर ड्रॉ करते जाएंगे। स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब इसका हमने फॉरवर्ड इनवेलप बना लिया। तो
तो ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। क्लियर। इसी तरह से एक लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स पर पॉइंट ले लिया। अब नया जो वेव फ्रंट बनेगा, यहां से इसको पॉइंट सोर्स मान करके स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे, कर दिया ड्रॉ। इस पर भी टैंजेंट हमने बना दिया और ये हमारा क्या बन गया, न्यू वेव फ्रंट। और वहां लीनियर सोर्स है, तो उस कंडीशन में उस पे जो बन रहा है वो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। क्लियर। और यहां पर रेड डॉट्स जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वेवलेट्स। डॉट याद रखना, वेवलेट्स। क्लियर हो गया 100%। यस जी को आनंद आ रहा है, ठीक। चलिए, अब ये हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल का कंक्लूजन है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता क्या, सबसे पहले तो ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं इसके शेप को वो बताता है, शेप एंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो पहला इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। जितने रेड स्पॉट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं, which travel out in the all directions in the same medium with same velocity as that of the जो बना पहले प्राइमरी वेव फ्रंट। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग या उसी सेम स्पीड से प्रोपेगेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा कहता द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इनवेलप एट द सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए वो हमेशा सोर्स की तरह काम करेगा और वो हमेशा क्या देगा, एक पोजीशन बताएगा। क्लियर हो गया। तो हाइजेंस प्रिंसिपल याद रखना है, शेप याद। अब इसके बेसिस पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉपी निकालेंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्विक। चलिए अब आ जाए, एक कॉपी निकालने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एक दो चीजें पढ़ लें। अभी जो कंक्लूजन निकला देखिए ध्यान से। पहला क्या, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑफ लाइट। और सेकंड, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम एट एनी स्टैंड is obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelets at that time। वही जो कंक्लूजन हमने दिया। अब यहां पर कहता है कि फॉरवर्ड वेव फ्रंट ही बनते हैं, बैकवर्ड नहीं बनता है। रीजन है कि इन जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि बैकवर्ड बनेगा तो थीटा का वैल्यू पाई और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो एम्पलीट्यूड बिकम 0, इसलिए कभी भी बैकवर्ड इनवेलप नहीं बनेगा, हमेशा फॉरवर्ड बनेगा। ठीक। अब आ जाए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। सबसे पहला हम लोग एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं, ठीक, और इस पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब यहां पर ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम रे दिखाएं कि वेव दिखाएं, तो इसको समझते हैं। अभी हाइजेंस प्रिंसिपल जो कहता है उस पे हम लोग आ जाएं। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है सिंपली कि एक सोर्स था, अब ये सोर्स से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे इस पर ये नया सोर्स की तरह एक्ट करेगा। फिर यहां से एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और स्फीयर पे टैंजेंट बनाते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ए बी अब इस वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम कर रहा है। नया वेव फ्रंट जो बना वो सी डी और उस वेव फ्रंट का वेवलेट सी डी हो गया। इसका मतलब ए टू सी जितना डिस्टेंस है
उतना ही बी टू डी डिस्टेंस। बीडी और ये जो सीडी हमने बनाया वो क्या है, टेंजेंट है। और यहां से ये ए से सी जब जा रहे हैं तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बेसिक चीज याद रहना। कल इसको रफ में ड्रॉ करो, ये वाला पार्ट, तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बातचीत नहीं करो। ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान देंगे, अभी ये बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे, पहले समझो एक एक लाइन। वो ड्रॉ कर लिया, दिमाग में है सबके। अब यहां पर देखिए ए बी बिल्कुल वैसे ही दिखाया। इसका मतलब दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो क्या थे, रे थे। ए बी क्या बना, वेव फ्रंट। इट मींस रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ए बी का नाम हम क्या देंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिपीट कर रहे हैं, अभी जो हमने बनाया ये पॉइंट लिया ए और बी, ऐसे ही ना सोर्स आए, और ये क्या बना, वेव फ्रंट। इसका मतलब इस रे पर वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए यहां पर क्या दिखाया, ये परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या बन जाएगा, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। और यहां जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ध्यान दोगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा। समझ में आ गया यहां तक? इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से, क्विक। अभी जितना हमने बनाया वो प्लेन सरफेस दिखाइए, एक्स वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद बताओ, आस्था तुम बताओ, इसके बाद जो नया वेव फ्रंट बनेगा क्या करते थे, स्फीयर ड्रॉ करते थे। बी से भी स्फीयर ड्रॉ करते थे। अब ध्यान दो मेरी बात को। और ये क्या बनाया था, टीडी पॉइंट लिया था। क्लियर, 100% क्लियर है यहां तक? अब ए से एक स्फीयर बनाएंगे, तो भाई हमारे पास तो नहीं है, ऐसे बनाएंगे। बी से भी बनाएंगे, बस ही फिंगर से हमने ड्रॉ किया। ठीक, यहां तक आया समझ में? अरे यहां तक आ गया। और ये तो अंदर इधर तो नहीं बनेगा, ये बनाना गलत है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, इस साइड बनेगा, तो वो इसका मतलब यहां पर सी और यहां पर क्या पॉइंट मिलेंगे, डी पॉइंट मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने एक हाइपोथेटिकली लिया, जो कि बिल्कुल ये सेम पोर्शन तो नहीं बनेगा फिंगर से। इसके लिए तो हमको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करना पड़ेगा।
तो ये जो हमारा बनेगा ये पॉइंट, इस पर क्या करेंगे, टैंजेंट बना देंगे। ठीक ठीक, याद आ गया। अब देखिए यहां पर यही बनाया। ठीक, अब इस पर क्या बनाएंगे, टैंजेंट। वो क्या बन गया, सी डी। जल्दी से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। और ये याद रखना, ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस इक्वल होगा। अरे वही फिगर में, ए से सी, बी से डी। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब जो टैंजेंट ड्रॉ किया सी डी, वो क्या बना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल आर, तो उसको बना दो एंगल आर ऐसे। इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स, इसको एंगल आई, एंगल आई, एंगल आर बना दिया। चलिए अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ करें एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए कितनी मेहनत किया है। यस बोल रहा सर तो कुछ करते नहीं, तो हमको सब आर्यन सॉरी, हाँ ये सब तो हमको आता रहा, तो पहले ही हम पढ़ चुके थे, क्लास 6 में ही पढ़े थे। आप क्या पढ़ाते? चलो अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आई इंसिडेंट रे के लिए। ये भी ड्रॉ कर लो नॉर्मल के साथ। ड्रॉ कर लिया। ठीक, चलिए ये आई बना लिया था पहले, ये आर बना दो रिफ्लेक्टेड रे का। रिफ्लेक्टेड रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का आर बना चुके पहले ही। डी पर 90 डिग्री, ए पर 90 डिग्री बना लिया 100%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन, कितना इजी हो गया। अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, सिंपल। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमने क्या कहा था, ए सी और बी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, और वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहला आ गया ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। क्लियर? अब आ जाए इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीसीबी। लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीसीबी। अब क्या क्या इक्वल है, सबसे पहला तो 90 डिग्री एंगल सी, या सॉरी एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री। क्लियर? बीसी दोनों में कॉमन है। ठीक, एसीबीडी के इक्वल यहां हमने पढ़ा रखा है, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो। आ गया समझ में? तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे। क्लियर हो गया 100%? चलिए समझ में आया वेव ऑप्टिक्स?